उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता ओम प्रकाश राजभर ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा बिहार विधानसभा चुनाव में 153 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। राजभर का कहना है कि अगर उन्हें एनडीए में 4 से 5 सीटें मिल जाती तो वे गठबंधन का हिस्सा बने रहते, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और उन्होंने अपनी राह अलग कर ली है। तो भारतीय समाज पार्टी वहां अकेले, अभी बात हमारी अकेले लड़ने की हो रही है। अभी हमारी एक भागीदारी पार्टी है, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, वो भी साथ में हमारे हैं और बात कर रहे हैं लोगों से। एक मोर्चा बना करके वहाँ चुनाव हम लोग लड़ेंगे। पहले फेज में पार्टी अभी तक 52 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी की बिहार में बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन वहां के स्थानीय नेताओं ने उन्हें गुमराह किया। उन्होंने बताया कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उपचुनाव में मदद मांगी थी और उन्हें आश्वासन भी दिया गया था कि विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर बात तय कर ली जाएगी। लेकिन अब जब एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान किया तो सुभाषपा को एक भी सीट नहीं दी गई। राजभर का आरोप है कि बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह, जेपी नड्डा और विनोद तावड़े तक उनकी बात पहुंचाने ही नहीं दी। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जब उनको जरूरत पड़ी बाई इलेक्शन में तब तो गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारी मदद करिए, नहीं हमारी इज्जत चली जाएगी। वो बात विनोद तावड़े जी के यहाँ पहुंचाए, विनोद तावड़े जी ने भी स्वीकार की, जेपी नड्डा जी ने भी स्वीकार की। फिर उसके बाद हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की, उनको बाकायदे अपने कार्यक्रम की सूची दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आएगा तो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे और मिलके चुनाव लड़ा जाएगा। तो हम उनके भरोसे रहे। फिर बातचीत होती रही, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात हुई, नागेंद्र जी हैं बिहार में, उनसे बात हुई, सब लोग आश्वासन देते रहे। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर के बेटे और पार्टी महासचिव अरविंद राजभर ने पटना में पार्टी की पहली उम्मीदवार सूची जारी की थी। इस सूची में 50 नामों की घोषणा की गई थी, यानी सुभाषपा अब पूरी तैयारी के साथ बिहार की सियासत में उतर चुकी है। वहीं दूसरी ओर एनडीए ने बिहार में सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। इस बंटवारे के अनुसार बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें, तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, हम को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं। मीडिया से बात करते हुए राजभर ने कहा कि उन्हें हार जीत की परवाह नहीं है। उनका मकसद अपने समाज और पिछड़ी जातियों को राजनीतिक पहचान दिलाना है। उन्होंने कहा कि बिहार की हर विधानसभा में राजवर, प्रजापति और राजवंशी जैसी जातियों की आबादी 20,000 से 80,000 तक है, लेकिन उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब सुभाषपा इन जातियों को उनकी राजनीतिक गिनती और सम्मान दिलाने के लिए चुनाव लड़ेंगी। दुर्भाग्य है बिहार में रहने वाले प्रजापति का, दुर्भाग्य है राजभर का, दुर्भाग्य है रजवार का, राजवंशी का, राजधोप का। ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी हर विधानसभा में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक वोट है। लेकिन इनके वोट को पासवान की पार्टी कहती हमारा वोट है, मांझी कहते हैं हमारा वोट है, भाजपा कहती हमारा वोट है और आरजेडी और जदयू कहते हैं हमारा वोट है। ये लोग वोट देने की मशीन बन के रह गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर का ये फैसला बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। ये कदम कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा मुकेश सहनी ने 2022 में उठाया था, जब उन्होंने यूपी में अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को अकेले मैदान में उतारा था। हालांकि उस समय मुकेश सहनी को नुकसान उठाना पड़ा था और उनके विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब देखना होगा कि राजभर का ये कदम बिहार में सुभाषपा को नई पहचान दिलाएगा या ये भी एनडीए से अलग होने की एक और नाकाम कोशिश साबित होगी। राजभर के इस फैसले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। एनडीए के लिए ये एक नई चुनौती बन सकती है, क्योंकि सुभाषपा का प्रभाव पूर्वांचल और सीमावर्ती इलाकों में देखा जा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और जेडीयू इस राजनीतिक बगावत को कैसे संभालते हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में लौटेंगे या इस बार वो पूरी तरह से स्वतंत्र रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? इसका जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।